समाज के जो प्रमुख हैं उन्होंने कल कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, जबकि भाजपा पसमानदा की ही बात कर रही है। देखिए, आप इन चीजों को बांटिए मत। पूरे देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और इस बार विदाई भी बहुत अच्छी करेगी। सर, आप कह रहे हैं बीजेपी का वोट कटा है, लेकिन वो कह रही है 400 पार आएगा। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। आप सुनने में क्यों गलती करते हो? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे सर? हमें कम मिला, ज्यादा मिलता। थैंक यू सर। सर, एसबीआई ने 30 जून तक की तारीख मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करके कल की डेडलाइन दी एसबीआई अब तक जारी नहीं की गई। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड को। क्या चीज? देखिए, इलेक्शन, कल लास्ट डेट है। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल यह है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला हुआ तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, या जो साथी इस बात को चाहते हैं कि जनता जाने, तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जानेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी पे जो आए हैं या अन्य दलों पे जो आए हैं वो किन किन के माध्यम से पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इलेक्शन कमीशन 15 तारीख को 5 बजे तक पब्लिक कर देगा पूरी लिस्ट। इससे अच्छा और क्या होगा? ये तो खुशी की बात है, उसका हम और सब लोग मिलकर के स्वागत करेंगे। क्या चुनाव पे असर पड़ेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का, आपको लगता है? जिसका दाना उसका गाना। जब दाना कम होगा तो गाना भी कम बजेगा, स्वाभाविक है। क्योंकि बीजेपी की जो ताकत है, झूठ बोलने वाली तो ताकत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये संसाधन वाली ताकत बहुत है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा, 22 के चुनाव में हमारे और समाजवादियों के पास क्या था? संसाधन कम संसाधन थे, कम लीडर्स थे, उसके बावजूद भी हम लोग मुकाबला कर रहे थे। बीजेपी के पास जो संसाधन है, जिस तरह का इंतजाम उनके पास है चुनाव लड़ने का, तो वो फेयर गेम नहीं हो पा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा। ज्यादा पैसा होना डेमोक्रेसी को भी खतरा है। बीजेपी के लोग पे संसाधन बहुत हैं, तो ये डेमोक्रेसी को भी खतरा पैदा करते हैं, समय समय पर प्रभावित करते हैं। और सोचिए क्या कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और 90% लड़का पढ़ा लिखा बेरोजगार है। इसीलिए जो 60 लाख का जो गणित है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न पीडीए का जवाब है उनके पास, न किसान की आय दोगुनी का जवाब है, न महंगाई का है, और न ही नौकरी का है। मतलब अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी होगी क्या? आप एमएसपी दीजिए और पूरी नौकरी दीजिए, जिससे वर्दी पहन करके नौजवान को सम्मान मिल सके। कर्ज के चलते कल एक और लखनऊ में कारोबारी ने सुसाइड किया। एक नहीं, अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। नौजवानों की अगर हम देखेंगे, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, आप सोचिए परीक्षा कैंसिल हो गई, नौकरी नहीं मिली, तो वही ब्रजेश पाल नौजवान कन्नौज का, उसने अपनी डिग्रियां जला दी और कहा कि ये डिग्री किस काम की है जब मुझे नौकरी नहीं दिला सकते। वहीं फिरोजाबाद में एक बेटी वर्षा, परीक्षा कैंसिल हो गई, उसकी वजह से आत्महत्या कर ली। ऐसे न जाने कितने केस हैं, नोएडा से लेकर के गाजीपुर तक, जिसमें कई लोगों ने जान दी है। पुलिस की प्रताड़ना से जान जा रही है, पुलिस अन्यायकारी उससे जान जा रही है। सूदखोर डेली दबाव बना रहे हैं, जो लोकल स्तर पे सूदखोर हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया में, आपके इलाहाबाद प्रयागराज में, बहुत सारी जगह पर ऐसी घटनाएं, ये सब को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सब काम कर रही है, न्याय नहीं दे रही, बाकी सब काम कर रही है।
सर टीएमसी ने बंगाल में बिहारियों को चुनाव दिया, बिहार को आउटसाइडर्स लाए, बीजेपी आरोप लगा रही कि आउटसाइडर्स को लाए। क्या अब अरे कोई देखिए, हाँ बोलो बोलो। सर क्या इंडिया गठबंधन में से अब साथ में नहीं, क्योंकि आपको बैठक में हिस्सा थे, अब अगर टीएमसी अकेले देखिए बाहरी, और ये सवाल लोकसभा चुनाव में नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाहरी सवाल नहीं उठाया जा सकता लोकसभा चुनाव में। कहीं का भी नागरिक किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे अगर बाहरी कहोगे तो बहुत सारे लोग बाहरी हो जाएंगे। ये आपका चैनल है, ये भी बाहरी है, ये भी बाहरी है। ET नाउ कहां है हेडक्वार्टर तुम्हारा, मालिक कहां रहते हैं? तो वो बाहरी हुआ ना चैनल। तो अपनी अपनी परिभाषा मत बनाइए, कोई बाहरी नहीं होता है। अनंत कुमार हेगड़े जवाब देते अब दूसरे प्रदेश के लोग आपके प्रदेश में चुनाव लड़ रहे तो बाहरी है क्या वो? तो ये बताइए बाहरी है क्या? आप बताओ, क्या प्रधानमंत्री जी बाहरी हैं? इसका जवाब नहीं है आपके पास, सर अनंत कुमार हेगड़े क्योंकि आप जवाब देना नहीं चाहते। इससे जवाब देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। अनंत कुमार हेगड़े जवाब देते टीएमसी अब हिस्सा नहीं रहा गठबंधन का। भाजपा को, ताकि वो संविधान बदल सके। ये जनता जान रही है और पूरे देश की गरीब जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म होगा, लोकतंत्र खत्म होगा और किसानों का हक छीन लिया जाएगा। सोचिए, किसान दिन भर मेहनत करता है, उसकी आय नहीं बढ़ पाई, उसमें कर्ज है। बीजेपी हटेगी तो किसानों का भी कर्ज हट जाएगा। चलिए, धन्यवाद।